नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम लोग क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस मुद्दे पर बात करेंगे कि जो पंचायत सचिव का विपाज में ट्रेनिंग चल रहा है और वहाँ जो डॉक्यूमेंट आप पंजी के बारे में बताई जाती है वो किस तरह बताई जाती है, उसका PDF किस तरह दिखाया जाता है प्रोजेक्टर पर, इसके बारे में बात करेंगे। आप यहाँ देख रहे हैं, इसमें रहेगा ग्राम पंचायत का कार्यालय प्रबंधन एवं दस्तावेजीकरण। ये जो नव नियुक्त पंचायत सचिव हैं उनका प्रशिक्षण कार्यक्रम में किस तरह ये बताया गया है, जिसमें बताएंगे। हमारे एक साथी हैं जो इसका PDF भेजे हैं, तो सोचे आप लोग तक इसको पहुंचा दूं। तो सबसे पहले आपको सशक्त पंचायत सशक्त भारत, ये महात्मा गांधी जी के विचार है जो यहाँ दिया हुआ है, आप इसे पढ़ सकते हैं। इसी से क्लास की शुरुआत की गई थी कि आपको किस तरह से ऑफिस में दस्तावेज रखना, उसको अरेंज करना है। इसके बाद यहाँ जो पंचायत कार्यालय भवन है वो कैसा है, इसका पिक दिखाकर ऐसे बताया गया था पूरे डिटेल में। यहाँ से देख सकते हैं, ये पंचायत सरकार भवन है जिसका साइज से इस तरह देखेगा और एरियल ऊपर से देखने पर इस तरह का देखता है। कहूँ पंचायत में चल रही है वो अभी इस तरह का भी चल रही है, ये भवन दिखाया जाएगा। इसके बाद आप देखते हैं, सबसे पहले बताया जाएगा कार्यालय प्रबंधन। जब आप एक सचिव के रूप में, जब आप पंचायत का प्रभारी के रूप में कार्य करिएगा तो कार्यालय प्रबंधन कैसे करिएगा, क्योंकि जितने भी कार्यालय में पंचायत में स्टाफ होंगे वो उनकी हर चीज़ की प्रबंधन करने की जिम्मेदारी आपकी ही होगी। तो कार्यालय का रख रखाव हेतु कार्यालय का प्रबंधन आपको करना होगा। अब कार्यालय प्रबंधन में किन किन महत्वपूर्ण बातों पर ध्यान देना होगा, क्योंकि कार्यालय प्रबंधन आपको ही करना है। इसीलिए जितने भी सचिव भाई हैं वो कार्यालय प्रबंधन के समय किन किन बातों पर ध्यान देंगे, जिसके बारे में बताया गया है। तो इसमें बताया गया था कि कार्यालय प्रबंधन हेतु सबसे पहले इंडेक्स रजिस्टर रखना होता है, जिसे हिंदी में अनुक्रमिका पंजी भी कहते हैं और बोलचाल की भाषा में मास्टर पंजी कहते हैं। इस पंजी में, ये मास्टर पंजी में आपके कार्यालय में यानी पंचायत ऑफिस में जितने भी पंजियाँ होती है, यानी जितने भी रजिस्टर होते हैं, उसका अनुक्रमांक और उसका डिटेल लिखा होता है। इस पंजी को देखकर इस पता लगा लिया जा सकता है कि आपकी ऑफिस में कितनी पंजी है और कौन पंजी में क्या क्या डॉक्यूमेंट संधारित है यानी सुरक्षित रखा गया है। फिर है कार्य संचालन हेतु महत्वपूर्ण पंजी। तो कार्य संचालन करने के लिए आपको पंचायत में किस तरह के पंजिया का ज़रूरत होगी, तो उसमें आपको पंजी की भी ज़रूरत होगी और संचिका की भी ज़रूरत होगी, यानी फाइल के भी। पंजी यानी रजिस्टर, जिसे आप कॉपी कहते हैं हम लोग बोलचाल की भाषा में, और संचिका यानी फाइल कहते हैं जिसमें कॉपी पेज लगाया जाता है। ये दोनों की आवश्यकता पड़ती है। तो संचिका कितने तरह की होती है और पंजी कितनी तरह की होती है, इसकी जानकारी दी गई थी। तो आगे देखते हैं। तो संचिका के प्रकार दोनों चीज़ है, यहाँ संचिका के प्रकार भी हुआ क्योंकि, और पंजी के भी प्रकार हुआ। तो संचिका में कौन कौन से मुख्य रूप से आती है, इसका पूरा डिटेल भी आपको बताया जाएगा। पहले हम एक बार इसका ओवरव्यू दे देते हैं ताकि आने वाले समय में इस पर पूरी डिटेल पे जब चार्ज हम ले लेंगे तो बात करेंगे। तो स्थापना से संबंधित विवरण, लेखा एवं अंकेक्षण संबंधित संचिका माने ऑडिट के लिए भी एक संचिका होती है। मुख्यमंत्री निश्चय योजना, जो मुख्यमंत्री शासन निश्चय है जिसका फेज 2 शुरू हुआ है, जो 2020 से 25 के बीच चलेगी। पंचायत सरकार भवन के बारे में जानकारी या उसमें से संबंधित जो भी कार्य हो रहा है जिसके बारे में इस पंजी में रहेगी। सोलर स्ट्रीट लाइट अब लगने वाली है। हर पंचायत के हर वार्ड में करीब 10 सोलर स्ट्रीट लाइट लगने की प्रोसेस शुरू होने वाली है। जब आप लोग ट्रेनिंग करके आइएगा तो इसका कार्य शुरू हो जाएगा। आपको सोलर स्ट्रीट लाइट लगाने का
काम शुरू हो जाएगी। जिला पंचायत संसाधन केंद्र संबंधी संचिका, ये सब संचिका रहेगी जिसको आपको एक बना के रखना होगा। अब हम आते हैं पंजी। पंजी के प्रकार, संचिका का मतलब फाइल होता है, याद रखिएगा, क्योंकि हिंदी और अंग्रेजी में थोड़ा अंतर होता है। अंग्रेजी में फाइल सब समझ जाते हैं, लेकिन जब कार्य में आइएगा तो संचिका बोला जाएगा तो अब कन्फ्यूजन हो सकती है, इसीलिए समझ लाएगा। अब पंजी का मतलब रजिस्टर होता है जो कॉपी के रूप में रहता है। तो पंजी में कौन कौन पंजियाँ होती है, पंजी के प्रकार यहाँ दिया गया है, जिसमें आप देख सकते हैं कौन कौन पंजियाँ हैं। देखिए, उपस्थिति पंजी, भंडार पुस्तिका। भंडार पुस्तिका में आपको ऑफिस में कौन कौन सा सामान है इसमें आपको पता चल जाएगा। अस्थाई संपत्ति पंजी। अस्थाई संपत्ति का मतलब होता है आपको पंचायत भवन में, यानी आपके कार्यालय में टेबल है, कुर्सी है, बेंच है, अलमीरा है, इस तरह का जितने भी जो अधिक दिनों तक चल सके, टिकाऊ होती है, वो अस्थाई संपत्ति पंजी में वो रहेगा। आगत निर्गत पंजी, जो जितने भी पत्र आएंगे उसके लिए आगत पंजी रहेगा, और जो पत्र आप भेजिएगा उसके लिए निर्गत पंजी रहेगा। आगंतुक पंजी। आगंतुक पंजी में कोई भी चेक करने आते हैं, जैसे अभी रोहतास जिला में डीएम सर हैं जो चेक कर रहे हैं हर पंचायत में जाके, तो जितने भी चेक करने वाले लोग आएंगे, जितने भी पदाधिकारी आपको पंचायत में चेक करने आएंगे, आपको कार्यों का मूल्यांकन करने आएंगे, वो उनका जो भी फीडबैक रहेगा, नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, वो आगंतुक पंजी में वो अपना दर्ज करके जाएंगे कि हाँ, ये आपका जो कार्य है पंचायत का इस तरह का है, इसमें क्या सुझाव भी देना चाहेंगे तो अपना सुझाव भी दे सकते हैं। रोकर पंजी। रोकर पंजी जिसे कैशबुक कहते हैं, सबसे महत्वपूर्ण पंजी में एक होता है। चार्ज लेने समय हर कैंडिडेट को एक ही, जितने भी पंचायत सचिव हैं उनको एक ही समस्या होती है, रोकर पंजी को कैसे हैंडल करें, क्योंकि जितने भी समस्या आती है या परेशानियां आती है आपको वित्त से संबंधित आता है, कितना पैसा आया, कितना गया, कितना बच रहा है, इसका हिसाब एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट होता है। ये रोकर पंजी यानी कैशबुक में होता है। चेक निर्गत पंजी, जो सिस्टम वित्त का जितना भी काम हो रहा है जो चेक के द्वारा होता है, तो चेक निर्गत पंजी का भी जरूरी होती है। इसके थ्रू आपको चेक किस तरह का खर्च हुआ है, किसके पास चेक गई है, कितनी राशि का चेक गई है, और कितने चेक आपके पास बच रही है, कोई चेक बीच में मिस नहीं है, इस तरह के कितने चेक कैंसिल हुए हैं, इस तरह का पूरा डिटेल चेक निर्गत पंजी में होता है। फिर एक होता है योजना पंजी। आज जितना भी योजना खोलिएगा, पंचायत में योजनाएं चलते रहेगी, खुलती रहेगी, तो एक पंजी में उसे लिखा जाता है, ये योजना पंजी में आ जाती है। फिर होता है ग्राम सभा, अस्थाई समिति, कार्यकारिणी समिति पंजी आदि। जैसे ग्राम सभा होगा उसका अलग पंजी रहेगा, समितियां बनेगी तो अपना कुछ काम करेगी, उसका अलग पंजी होगा। कार्यकारिणी समिति का सब पंजी अलग अलग पंजी होगा। तो इतने तरह के पंजियां होती है। पंजियों के बारे में जानना, कौन पंजी में क्या होता है, जिसका डिटेल भी हम आपको बताएंगे। अब आगे देखते हैं क्या है। इंडेक्स का प्रारूप, तो इस तरह का इंडेक्स होता है, आशा आप यहाँ देख सकते हैं। पत्राचार का अनुकाम रजिस्टर इंडेक्स जो बताया जाता है, इसके बारे में पूरा डिटेल आगे बताएंगे। आगे देखते हैं आगत पंजी का प्रारूप। जो हम आगत पंजी पर हैं, आगत पंजी में क्या होता है, जितने भी पत्र आपके पास आते हैं वो आगत पंजी में उसका दर्ज होता है कि इतने पत्र आए। तो सबसे पहले क्रम होगा कि पहला, दूसरा, तीसरा, एक से शुरू होते हैं। किस तारीख को पत्र आया, आपके पास कब पहुंचा, जो किससे प्राप्त हुआ, नाम और पता, पत्र भेजने वाले कौन है, आपको बीडीओ साहब पत्र भेजे हैं, डीपीआरओ सर भेजे हैं, डीएम सर भेजे हैं, कि आपको पटना से पत्र मुख्य सचिव भेजे हैं ये। फिर उनका पत्र संख्या, जो पत्र आया है उसकी पत्र संख्या और उसका दिनांक, पत्र में किस दिनांक को पत्र भेजा गया है उसका दिनांक यहाँ देना है। विषय और कहाँ रखा गया दे देना है। ये आगत पंजी का प्रारूप है। इसमें भरना बहुत इजी है। तब आप एक दो पत्र का भरा देखिएगा कि किस तरह लिखना है, तो आपको खुद पता चल जाएगा, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। भंडार पुस्तिका
का प्रारूप, जो भंडार पुष्टिका होता है इसका प्रारूप आप यहाँ देख सकते हैं। इधर वस्तु का नाम होता है, तिथि होता है, विवरण होता है, बिल नंबर होता है, रिसिप्ट होता है, डे होता है, बैलेंस होता है, रिमार्क कोई हो तो। इस तरह के भंडार पुस्तिका पंजी होती है। अब आगे क्या है, अस्थाई संपत्ति पुस्तिका का प्रारूप। जो अस्थाई संपत्ति होता है, जैसे उधर पंजी था तो अस्थाई संपत्ति में जो इसका पूरा विवरण लिखा हुआ रहता है कि कितने तारीख को ये संपत्ति बनी है, इसका एसेट किस टाइप का है, मात्रा क्या है, किस दर से संपत्ति बनाई गई है, इसकी लागत क्या है, पूरा ये लिखा होता है। लोकेशन है, कहाँ स्थित है, इस तरह का पूरा लिखा होता है। यानी अस्थाई संपत्ति पुस्तिका का प्रारूप इस तरह का हो सकता है, आप देख रहे हैं। फिर इसका नीचे भी कुछ है, रोकर पंजे का प्रारूप। हाँ देखिए, सबसे महत्वपूर्ण रोकर पंजी जी है, रोकर पंजे का प्रारूप है। मैं इसका दो साइज होते हैं, एक लेफ्ट साइड और राइट साइड। लेफ्ट साइड में वो में जो प्राप्ति होती है फंड, माने पंचायत को जो फंड प्राप्त होती है लेफ्ट साइड में लिखा जाता है, और राइट साइड में जो खर्च होता है वो राइट साइड में लिखा जाता है। रोकर वही यानी कैश बुक यही है। इसके बाद आगे देखते हैं चेक निर्गत पंजी। चेक निर्गत पंजी का प्रारूप ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि आपको कितना चेक खर्च हो रहा है इसके बारे में जानकारी इसी से ही मिलती है। और इतना ही मुख्य रूप से आज के लिए जानकारियाँ थी फ्रेंड। ये इतना प्रारूप हमें आज प्राप्त हुआ जो आपको बता दिया। इसी तरह हम आपको वीडियो के माध्यम से हर जानकारी उपलब्ध कराते रहेंगे। अब आने वाले वीडियो में चार्ज लेते समय क्या सावधानियां बरतना चाहिए इसके बारे में जानकारी देंगे। इसलिए जितने भी साथी हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर जुड़ जाइए, ताकि आपको चार्ज लेते समय कोई भी मिस्टेक ना हो। अब ऐसे तो आप सभी लोग जानते ही हैं, लेकिन जो भी सहयोग होगा एक दूसरे को करते हुए हम लोग को आगे बढ़ना है। तो धन्यवाद दोस्तों।